Morning students, welcome back again online class. I am going to teach you computer science class 8 स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 8 ई कॉमर्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। टुडे इज टॉपिक बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। बिजनेस टू एम्प्लॉय, इसको शॉर्ट में B2E बोलते हैं। ई कॉमर्स यूजेस एन इंट्रा बिजनेस नेटवर्क which allows various companies to provide goods or services to their employees. बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स के लिए बिजनेस एक इंट्रा बिजनेस नेटवर्क का यूज करता है जो विभिन्न कंपनियों को अपने कर्मचारियों को सामान या सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। B2E एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ इंक्लूड। B2E जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करता है वो इस प्रकार इसका एप्लीकेशंस है। फर्स्ट इसका एप्लीकेशंस है ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये B2E अपने एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कराती है। ऑनलाइन सप्लाई रिक्वेस्ट को प्रोवाइड करती है। स्पेशल एम्प्लॉयज़ ऑफर एंड एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सारे एप्लीकेशंस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। कौन? B2E। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का लाभ, ई कॉमर्स का क्या क्या एडवांटेजेस होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एट प्रेजेंट ई कॉमर्स इज बीइंग यूज्ड वाइडली। द वेरियस एडवांटेजेस आर। प्रेजेंट में ई कॉमर्स बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। द वेरियस एडवांटेज का विभिन्न एडवांटेजेस होता है। इसका फर्स्ट एडवांटेज है ई कॉमर्स इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ डूइंग बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस करने का सबसे सस्ता साधन है। सेकंड इसका एडवांटेज है ई कॉमर्स अलाउज पीपल टू कैरी आउट बिजनेस विदाउट एनी बैरियर्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। ई कॉमर्स बिना समय, कोई समय और डिस्टेंस की कोई बैरियर नहीं होती है। बिना समय का, बिना डिस्टेंस का बिजनेस को लोगों तक आगे बढ़ाने का अलाउ करती है। वी कैन बाय एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विथ ए सिंगल क्लिक ऑफ द माउस। हम लोग सिंगल माउस के सिंगल क्लिक के साथ किसी भी समय पर किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। इसका थर्ड एडवांटेज है द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट टेकन फ्रॉम ए वेबसाइट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो मार्केट के प्राइस से, किसी वेब से जो हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट लेते हैं वो मार्केट के प्राइस से कम होता है। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरेक्शन ड्यूरिंग ऑनलाइन परचेज। इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन परचेज करने के दरमियान किसी तरह का कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो आइडियल फॉर नीक प्रोडक्ट फॉर विच देयर आर फ्यू कस्टमर्स। ए बायर गेट्स अ बेटर डिसीजन फॉर बाइंग अ प्रोडक्ट। यह आला प्रोडक्ट के लिए भी आदर्श है जिसके लिए कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ खरीदार को एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए बेहतर निर्णय मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज है देयर इज रिडक्शन इन बायर्स शॉर्टिंग आउट टाइम। खरीदारों में कमी होती है। नेक्स्ट एडवांटेज है इट सेव्स टाइम एज लेस टाइम इज स्पेंट इन रिजॉल्विंग इनवॉइस एंड ऑर्डर डिस्क्रिपेंसीज। समय को बचाने में, समय की बचत के रूप में कम समय खर्च होता है जितना कि चालान को हल करने में खर्च होता है और ऑर्डर की विसंगतियाँ। वेरियस आइटम्स आर ऑल्सो एडेड टू द शॉपिंग कार्ट दैट कीप्स अ ट्रैक ऑफ द आइटम्स एंड दियर क्वांटिटीज़। विभिन्न वस्तुओं को शॉपिंग कार्ट में भी जोड़ा जाता है जो वस्तुओं और उनकी क्वांटिटीज़ का ट्रैक रखता है। तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक द पाथ ऑफ ई कॉमर्स
ट्रांजैक्शन, यानी ई कॉमर्स के द्वारा किस तरह से ई कॉमर्स के को किस तरह से ट्रांजैक्शन होता है ई कॉमर्स के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट का, इसके पाथ क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। गो विद दिस स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द पाथ ऑफ ई कॉमर्स बेटर, यानी ई कॉमर्स के पाथ को समझने के लिए इसके फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है द कस्टमर फाइंड आउट द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट। सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट से प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेता है। सेकंड स्टेप द कस्टमर कलेक्ट ऑल द प्रोडक्ट इन एन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट। फिर कस्टमर क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट में सारे प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप है इसका द कस्टमर इंटर्स अ सिक्योर वेबसाइट। फिर कस्टमर्स सिक्योर वेबसाइट को इंटर करता है डिस्प्लेइंग वेरियस पेमेंट इंफॉर्मेशन। फिर वहाँ वेरियस अलग अलग यानी विभिन्न पेमेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है। इसका फोर्थ स्टेप है द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द बैंक फॉर वेरिफिकेशन। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन के लिए बैंक को भेजा जाता है। बैंक वेरीफाइज एंड सेंड्स ऑथोराइजेशन टू द ई रिटेलर। फिर बैंक उसको वेरीफाई करता है और फिर वो ई रिटेलर ऑथोराइजेशन के लिए भेज दिया जाता है। इसका फिफ्थ स्टेप है ई रिटेलर सेंड्स ए कन्फर्मेशन टू द कस्टमर थ्रू इट्स वेब सर्वर। फिर ई रिटेलर इसके वेब सर्वर से कस्टमर को कन्फर्मेशन भेज जाता है। द ऑर्डर कम्स इन प्रोसेस। फिर ऑर्डर क्या होता है वो प्रोसेस में आ जाता है। सिक्स इसका स्टेप है द प्रोडक्ट आर पैक्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। फिर प्रोडक्ट को उसके कस्टमर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको पैक्ड किया जाता है। देन दे आर ट्रांसफर फॉरवर्ड फॉर द शिपमेंट। तब फिर शिपमेंट के लिए वो आगे के लिए ट्रांसफ़र होता है। द ऑर्डर इज़ कैरीड टू द कस्टमर। इसका सेवन स्टेप है कस्टमर के लिए जो ऑर्डर किया था उसको कैरी किया जाता है। ऑल द शिपमेंट डिटेल्स आर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। और सारे शिपमेंट के डिटेल्स को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इसका एट स्टेप है एट लास्ट द प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। अंत में लास्ट में प्रोडक्ट्स को कस्टमर के लिए डिलीवर हो जाता है। द कस्टमर ऑल्सो गिव्स ए कन्फर्मेशन ऑफ रिसीविंग द प्रोडक्ट। और कस्टमर जो भी प्रोडक्ट को रिसीव करता है उसका कन्फर्मेशन भी देता है। तो ये था हमारा स्टेप्स जिसके द्वारा हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग का जो ई कॉमर्स के माध्यम से जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसका ये पाथ था। इसके माध्यम से हम लोग ई कॉमर्स के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे हम लोग परचेज करते हैं उसको कैसे बनाते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में डील करते हैं। बिफोर मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज मेक श्योर यू नो ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन माइट बी नीडेड। सबसे पहले किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले इसका पहले इंफॉर्मेशन के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि कोई प्रोडक्ट हम लोग ख़रीद रहे हैं तो वो किस तरह का प्रोडक्ट है, वो कौन सा प्रोडक्ट हमको परचेज करना है, तो सारा उसका पहले उसका इंफॉर्मेशन को ज़रूरत होती है उसका जानना। इसका फॉलोइंग इंफॉर्मेशन माइट बी नीडेड। जो निम्नलिखित इसका इंफॉर्मेशन होता है जिसकी ज़रूरत होती है जानने के लिए। जब सबसे पहला नेम, फिर उसके बाद फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल कोड, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर, सिक्योरिटी कोड, ये सारे इन्फॉर्मेशंस को हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। टेक दिस स्टेप्स टू परचेज ए प्रोडक्ट ऑनलाइन। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसका फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है सर्च फॉर द प्रोडक्ट वी वांट टू परचेज। अब हम लोग जिस प्रोडक्ट को परचेज करना है उस प्रोडक्ट को पहले सर्च करते हैं। सेकंड स्टेप सेलेक्ट द क्वांटिटी वी वांट टू बाई। फिर हम लोग उस प्रोडक्ट के क्वांटिटी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जितना हम लोग बाई करना चाहते हैं यानी खरीदना चाहते हैं। थर्ड स्टेप क्लिक एंड ऐड सेलेक्टेड प्रोडक्ट टू कार्ट। फिर हम लोग जो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं उसको कार्ट में ऐड सेलेक्टेड प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं। नाउ द प्रोडक्ट इज एडेड टू द शॉपिंग कार्ट। फिर वो प्रोडक्ट क्या होता है शॉपिंग कार्ट पर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप
वी कैन ऐड मोर प्रोडक्ट्स बाय रिपीटिंग द एबव स्टेप्स। और भी अगर प्रोडक्ट को ऐड करना है तो उसी स्टेप्स को हम लोग जितने भी अभी 2 स्टेप को रिपीट किए थे उसी स्टेप को रिपीट करके और भी प्रोडक्ट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। 4th स्टेप है सर क्लिक ऑन गो टू चेक आउट। फिर उसके बाद हम लोग गो टू चेक आउट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। 5th स्टेप कंप्लीट द डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय एंटरिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारे सही सही इन्फॉर्मेशन, उसका जितने भी डिटेल्स का रिक्वायरमेंट होता है सारे रिक्वायरमेंट को डिटेल्स में सही सही इन्फॉर्मेशन को इंटर करेंगे। 6th स्टेप क्लिक ऑन सबमिट। फिर लास्ट में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नाउ वी विल बी आस्क्ड टू सिलेक्ट द पेमेंट मेथड। अब उसके बाद जैसे हम लोग सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर वो पेमेंट मेथड को बारे में पूछेगा, किस तरह का आपको पेमेंट मेथड करना है, आपका ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के द्वारा करना है या डेबिट कार्ड के द्वारा करना है, उस तरह का मेथड पूछेगा। 7 स्टेप सेलेक्ट द पेमेंट टाइप। फिर हम लोग पेमेंट टाइप को सेलेक्ट करेंगे। नाउ 8 स्टेप है फिल इन द पेमेंट डिटेल्स लाइक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स। फिर अब हम लोग जो मेथड हम लोग पेमेंट का सिलेक्ट किए हैं उसका पूरा डिटेल्स भरेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स या फिर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किए तो डेबिट कार्ड का डिटेल्स। 9th स्टेप है क्लिक ऑन कंटिन्यू चेकआउट। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू चेकआउट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 10 स्टेप है ऑर्डर डिटेल्स आर डिस्प्ले ऑन द साइट। फिर आपका ऑर्डर डिटेल्स क्या होगा, साइट पर डिस्प्ले हो जाता है। क्लिक ऑन कंटिन्यू चेकआउट टू कंफर्म द ऑर्डर। फिर ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए फिर हम लोग कंटिन्यू चेकआउट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नाउ द ऑर्डर गोज फॉर प्रोसेस। अब क्या होगा, ऑर्डर जो आपने किया जिस प्रोडक्ट के लिए वो प्रोसेसिंग के लिए आगे चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंकिंग यू, हैव ए नाइस डे।